बीते एक साल में हमने सबसे ज़्यादा जिस वर्ड को बोला और सुना है वो है इम्यूनिटी। क्या आपको इम्यूनिटी की ABCD पता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम इम्यूनिटी की ABCD के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या होती है इम्यूनिटी। जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ साथ जो उसमें मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं या वो अपने साथ कोई इन्फेक्शन लेकर आते हैं, वो भी हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, राइट। अब ये जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो उसके करीबन 2 दिन तक या 3 दिन तक, या ये डिपेंड करता है कि उनकी कितनी लाइफ है, वो हमारी बॉडी में पैसिव मतलब कि इनएक्टिव पड़े रहते हैं। और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है उनके अकॉर्डिंग, उसके बाद क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं और हमें वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, राइट। तो ये तो एक सीधा सा तरीका हुआ, हम ये समझें कि कैसे हमारी बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब हमारा जो शरीर है वो भी इन सब के अगेंस्ट काम करता है। जैसे ही ये हमारे शरीर में एंटर हुए तो हमारी बॉडी कुछ सेल्स को डेवलप करना शुरू कर देती है। उसका जो अपना सिस्टम है वो कोशिश करता है कि वो इन सारे बैक्टीरिया और वायरसेस को इनएक्टिव कर दे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। तो क्या होता है कि जिन लोगों में ये बचाव वाला सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है, तो ये जो बैक्टीरिया और वायरस एंटर हुए थे हमारी बॉडी में, ये वहीं की वहीं ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के अपने शरीर का सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो उन वायरसेस को और बैक्टीरियाज को ख़त्म कर सके, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम के सिम्टम आते हैं और वो इस प्रॉब्लम से सफ़र्ड हो जाते हैं, उन्हें वो बीमारी घेर लेती है। हमने बहुत आसान तरीके से इसको डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा क्या है इम्यूनिटी। अब हम इम्यूनिटी के ए की बात करते हैं और वो ए है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ के निर्माण को बढ़ाता है। ये एंटीबॉडीज़ ही वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि किसी इन्फेक्शन से लड़ता है और उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। विटामिन ए हमारी स्किन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, और हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतें, इनकी जो सेल्स हैं उनको व्यवस्थित करता है। तो विटामिन ए को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे विजन के लिए, हमारी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो उन सारे फ़ायदों के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन ए का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। विटामिन ए के रिच सोर्स हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स मतलब साबुत दालें और अनाज, गाजर में बहुत अच्छा विटामिन ए है, और ड्राई फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में जब शामिल करेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन ए का सफिशिएंट अमाउंट होगा। इम्यूनिटी का बी है विटामिन बी। जब हमारे शरीर में कोई पैथोजन एंटर कर जाता है, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव होना शुरू हो जाता है। ये हम बात कर चुके हैं। तो विटामिन बी का रोल है कि ये उन सेल्स को एक्टिव करता है जो कि इन्फेक्शन को ख़त्म करने में हमारी मदद करती हैं। विटामिन बी का रिच सोर्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, सोया प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स। इन सभी में हमें विटामिन बी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो अगेन इनको भी हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इम्यूनिटी का सी है विटामिन सी। जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन आता है और वो हमें इफ़ेक्ट करना भी शुरू करने लगता है, तो हमारी बॉडी का, जो हम बात कर चुके हैं, डिफेंस सिस्टम उसके लिए काम करता है। उस दौरान हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर रोल शुरू होता है विटामिन सी का। विटामिन सी इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है हमारे शरीर में और सेल्स को उन डैमेज से बचाता है। तो विटामिन सी भी हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ फूड आइटम्स जिनमें हमें विटामिन सी रिच मिलता है, सभी लोग जानते हैं, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे कि
नींबू, संतरा, चकोतरा, ग्रेप फ्रूट जिसको हम कहते हैं, बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। जितनी भी बेरीज हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, ब्लूबेरीज, जो भी आपके आसपास अवेलेबल हैं और जो सीजनल हैं, उन सबको अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। आलू हम सब की किचन में मिलेगा, पोटैटो विटामिन सी का रिच सोर्स है। तो यहाँ हमें इम्पॉर्टेंस समझ आई कि विटामिन सी की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी का डी, विटामिन डी, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। जब हमारे शरीर में कोई माइक्रोब एंटर करता है और हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, तो हमें एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वो प्रोटीन बनाने के लिए विटामिन डी का इम्पॉर्टेंट रोल है। और जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, वहाँ पर भी विटामिन डी का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमें विटामिन डी का भी बहुत ध्यान रखना है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सनलाइट, हम सभी लोग जानते हैं विटामिन डी हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है धूप में बैठने से। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें विटामिन डी का भी बहुत ध्यान रखना है। तो कुछ फूड आइटम्स, जैसे कि अगर हम नॉनवेज में बात करें, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो जितनी भी फैटी फिश हैं, एग योक, इन सब में विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, दूध, मशरूम और ओट्स, ये सब अच्छे सोर्स हैं विटामिन डी के। धूप में बैठने से भी हमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। तो हमें यहाँ विटामिन डी पर भी फोकस करना है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज की वीडियो में हमने इम्यूनिटी की ABCD के बारे में बात किया। ये ABCD हमारे विटामिन्स हैं और इन विटामिन्स के ढेर सारे रोल हैं, लेकिन आज जो हमने बात की है वो सिर्फ इम्यूनिटी के रेफरेंस में की है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप भी इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखिए, अपनी हेल्थ को बेटर बनाइए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी हेल्थ और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।